हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू ड्रीम लर्निंग। मैं हूँ पावनी चौधरी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है? सबसे पहला सवाल तो यही आता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब आप अपनी बॉडी में कैसे मैनेज कर रहे हो चीज़ों को, है ना। कैसे चीज़ों को देख के रिस्पॉन्ड कर रहे हो, कैसे आपके हॉर्मोन्स काम कर रहे हैं, कैसे अगर आपने नरम चीज़ को छुआ तो आपका हाथ पीछे गया तो कैसे गया, आपका ब्रेन कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आप अपनी प्रोसेस को कैसे रेगुलेट कर रहे हो अपनी बॉडी के साथ। तो आइए पढ़ते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो रिसेप्टर्स पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, रिसेप्टर्स होता क्या है? रिसेप्टर यानी कि बॉडी के कुछ स्पेशलाइज सेल्स वो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं वेरियस स्टिमुलाइज पे। ठीक है, जैसे कि फोन रिसेप्टर, फोनो यानी ईयर, ध्यान रखना, याद करो, बेसिक चीज़ याद करो, कैसे याद रखोगे फोन रिसेप्टर्स को। फोन कान के पास रखते हो ना, तो फोन रिसेप्टर्स यानी हमारे ईयर्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो रिसेप्टर। ठीक है, इनका मेन फंक्शन होता है बैलेंस करना हियरिंग को और बॉडी को। ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स ये आंखों में प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन आईज एंड देयर फंक्शंस इज टू रिस्पॉन्स फॉर विजुअल स्टिमुलस, यानी विजुअल्स के लिए काम करते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स, थर्मो, वैसे थर्मो का मतलब आप सबको पता है, बट थर्मो रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? स्किन में होते हैं, इतना ही पता है। फंक्शन क्या होता है? पेन, टच, हीट, ये सब करना। ठीक है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स यानी हमारे जो नोज में प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स। अब नोज में है तो काम क्या होगा? ऑब्वियसली इसमें ही करना है ना। अब अगला आता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ये क्या होते हैं? हमारी टंग में होते हैं। ठीक है, और हमारे टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आपने कुछ ज़्यादा मीठा खाया, कुछ ज़्यादा तीखा खाया, ज़्यादा नमक पड़ गया दाल में, तो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल किसके थ्रू होती है? गस्टेटरी रिसेप्टर। वही आपको बताते हैं कि हाँ नमक ज़्यादा है। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। सो नर्वस सिस्टम होता क्या है? नर्वस सिस्टम क्या होता है? यानी नेटवर्क ऑफ नर्व्स। नर्व्स क्या करती हैं? सेल से ट्रांसमिट करती हैं डिफरेंट पार्ट्स तक, या सेल टू सेल तक जो भी सिग्नल्स होते हैं ट्रांसमिट करती है। ठीक है, हमारी बॉडी के बॉडी फंक्शंस के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होती है, कंट्रोल करती हैं। फंक्शंस की बात करूँ, फंक्शंस होते क्या है? तो फंक्शन देखो, सबसे पहला है सेंसरी इनपुट। अपनी इंफॉर्मेशन लेगी, जो भी बाहर अंदर जो भी कंडीशन है वो इंफॉर्मेशन लेगी। इंटीग्रेशन, प्रोसेस करेगी उसको, है ना, अपना डिसीजन बनाएगी कि ये करना है। मोटर आउटपुट क्या करेगा? अब वो सिग्नल्स देगा कि जाओ, हमने बोल दिया तुमको ये करना है। मसल्स को, ग्लैंड्स को बोल देगा कि तुम ऐसे रिस्पॉन्ड करो। ठीक है, होमियोस्टेसिस क्या होता है? देखो बच्चों, होमियोस्टेसिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है। होमियोस्टेसिस क्या होता है? अपनी बॉडी की एबिलिटी, जिससे वो अपनी बॉडी, हमारी बॉडी क्या करती है? मेंटेन करती है अपनी इंटरनल कंडीशंस को, है ना। बाहर की कंडीशन के उसके भी तहत भी अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करना, जैसे टेम्परेचर, पीएच बैलेंस, इसको हम होमियोस्टेसिस बोलते हैं। ठीक, उसके बाद मेंटल एक्टिविटीज़ भी करता है नर्वस सिस्टम एज अ फंक्शन। कैसे कैसे? जैसे कि आप सोचना, आपका पढ़ना, आपका याद करना, आपका भावनाओं में जाके जो रोना निकलता है, या हंसते हो, खेलते हो, इमोशंस जो भी होते हैं ना, वो भी नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, अब न्यूरॉन एंड इट्स फंक्शंस की बात करते हैं। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन यानी कि सेल, स्पेशलाइज सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए। यहाँ डायग्राम में देखिए, आपको 3 मेन पार्ट्स दिखेंगे। देखिए, पहला है साइटोन, जिसको हम सेल बॉडी भी बोलते हैं। दूसरा है एक्सॉन, और फिर माइलिन शीट। सेल बॉडी और जो साइटोन है वो समवेयर आपको एक स्टार की शेप में दिख रहा होगा, है ना, विद मैनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। काफ़ी ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं साथ में इसके। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है इन्हें हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? नर्व इम्पल्स को रिसीव करते हैं। एक्सॉन, अब एक्सॉन देखो एक टेल जैसा लग रहा है ना, दिस इज टेल ऑफ अ न्यूरॉन। ये टेल है न्यूरॉन की। ठीक है, इसमें भी कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, उन्हें एक्सॉन टर्मिनल्स बोलते हैं। एक्सॉन टर्मिनल्स क्या करते हैं? नर्व इम्पल्स को छोड़ते हैं, रिले करते हैं। ठीक है, माइलिन शीट, माइलिन शीट क्या करता है? देयर इज एन इंसुलेटर कवर अराउंड द एक्सॉन। एक तरीके का कवर एक्सॉन के ऊपर, उसको माइलिन शीट बोलते हैं।
जो माइलिन शीट है वो इंसुलेट करती है एक्सॉन्स को अगेंस्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। क्लियर? तो आपको समझ आ गया एक्सॉन्स क्या होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स क्या होते हैं, माइलिन शीट क्या होती है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स किस किस टाइप्स के होते हैं? ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन यानी कि रिसीव किया सिग्नल, सेंस किया, ट्रांसमिट कर दिया, सीएनएस। सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है बच्चों। मोटर न्यूरॉन, अब क्या हुआ, सिग्नल सेंड कर दिए सीएनएस को, तो अब सीएनएस रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, कहाँ करेगा, मसल्स को करेगा, ग्लैंड्स करेगा, जो भी उसका पार्ट है एक्शन का उधर करेगा। ठीक है। एसोसिएशन ऑफ न्यूरॉन, अब क्या करेगा, अब सिग्नल्स जो है सेंस जो मोटर न्यूरॉन के उनको एसोसिएट करेगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स इज अ जंक्शन बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर। यानी जब जंक्शन बनता है ना इनके बीच, देखो डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा जंक्शन, उसको साइनेप्स बोलते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसके बीच में जो टर्मिनल ब्रांच है एक्सॉन की और जो डेंड्राइट है दूसरे न्यूरॉन का, उसके बीच का जो ये जो टर्मिनल ब्रांच है, जो कॉन्टेक्ट का पॉइंट है, इसको हम साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है। अब एक टर्म आती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एनएमजी। ये क्या होती है? ये क्या होती है बेसिकली, जहाँ पे जो मसल फाइबर है वो कॉन्टेक्ट में आया मोटर न्यूरॉन के। ठीक है। अब जब मोटर न्यूरॉन के कॉन्टेक्ट में आया है तो उसने नर्व इम्पल्स कैरी कर रखा होता है, कहाँ से? सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो क्या होता है, इट इज द कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड अ मसल फाइबर। ठीक है। इट इज द कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड अ मसल फाइबर। समझ आ गया? अब हम बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स की। ट्रांसमिशन कैसे होता है नर्व इम्पल्स का? देखो डेंड्राइट क्या करता है, रिसीव कर लिया, सेल बॉडी ने प्रोसेस कर लिया, एक्सॉन ने ट्रांसमिट कर दिया, एक्सॉन ने रिले कर दिया। यही तो हो रहा है ना? डेंड्राइट्स टू सेल बॉडी टू एक्सॉन, एक्सॉन टू नर्व एंडिंग टिप ऑफ एक्सॉन, मतलब ठीक है। उसके बाद साइनेप्स, साइनेप्स से डेंड्राइट, नेक्स्ट न्यूरॉन का, उससे क्या होता है, केमिकल रिलीज हो जाता है एक्सॉन की टिप से। जो एक न्यूरॉन का एक्सॉन टिप है उससे केमिकल रिलीज हो जाता है। ठीक है। एंड अक्रॉस द साइनेप्स एंड अक्रॉस द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टू रीच द नेक्स्ट साइकिल। ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे की पॉइंट्स की। हमने इसमें क्या क्या मेन चीज़ें देखी। अस्तित्व की पॉइंट तो ये बेटा सबसे पहले कि न्यूरॉन स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन के लिए होते हैं। ठीक है। उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, सेल बॉडी है, एक्सॉन है, माइलिन शीट है। न्यूरॉन को सेंसरी मोटर में एसोसिएशन न्यूरॉन के बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं, साइनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो बेसिकली 4 जो की पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है एंड आपको ये आने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे ये टॉपिक भी खत्म हो। सो अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी देखी होगी तो उसमें सबसे पहले नर्वस सिस्टम के बारे में बताया है, फिर रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। सो अगर हमारा अगला टॉपिक भी रिफ्लेक्स एक्शन ही है। चलो, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क होता क्या है? देखो, रिफ्लेक्स एक्शन एक तरीके की इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है जो कि एकदम सडन होती है। ठीक है। जब भी हमारा कोई बॉडी पार्ट इनकाउंटर करता है किसी भी ऐसे थ्रेट से, ठीक है, जैसे आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया, यानी कुछ ऐसा जो आपको हार्म कर सकता है। जब आपका बॉडी पार्ट किसी ऐसी चीज़ के साथ इनकाउंटर करता है, किसी ऐसी चीज़ को फेस करता है, तो आप क्या करते हो, एकदम से हट जाते हो, है ना। आपने गरम बीकर टच कर लिया, आप बिल्कुल हट जाओगे। इलेक्ट्रिक आयरन रॉड पे आपका हाथ है, आप हट जाओगे, है ना। एकदम से हाथ पीछे रखता है। ये क्या होता है, ताकि आपको इंजरी ना हो, इसलिए होता है ना। ये क्या होता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी भी किसी भी ऐसी डेंजरस सिचुएशन से जो आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, आपका इंस्टेंट रिस्पॉन्स आना, बचने के लिए उससे हट जाना, वो अपना रिफ्लेक्स एक्शन होता है। अब रिफ्लेक्स आप क्या होती है? ये क्या होता है, पाथवे होता है थ्रू विच नर्व सिग्नल इन्वॉल्व। इसमें भी नर्व्स इन्वॉल्व होती है। भैया जब तक नर्व नहीं होगी, अगर आपकी नर्व्स काम नहीं हो रही, आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये गर्म है ना। ऑब्वियसली नर्व्स का रोल होता है। So it is a pathway through which nerve signals involved in a reflex action travels the flow of signals। कैसे होता है ये जो फ्लो है सिग्नल्स का, कैसे होता है? रिसेप्टर्स से सेंसरी न्यूरॉन से रिले न्यूरॉन पास करवाता है ना। उसके बाद मोटर न्यूरॉन से मसल्स। तो ऐसे काम करता है। अब रिसेप्टर्स में क्या होता है, आपको पता है, रिसेप्टर ने डिटेक्ट कर लिया कि भाई ये गर्म है। ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया, सिग्नल ले लिया, रिसेप्टर सेंड कर दिए रिले न्यूरॉन को। जो रिले न्यूरॉन है लोकेटेड है स्पाइनल कॉर्ड में, इट प्रोसेस द सिग्नल एंड ट्रांसमिट देम टू मोटर न्यूरॉन।
मोटर न्यूरॉन क्या करता है, सिग्नल्स को स्पाइनल कॉर्ड तक इफेक्ट करता है ना, इफेक्टर तक पहुंचाता है। इफेक्टर क्या करता है, अब बॉडी का रिस्पॉन्स जनरेट करता है उस सिचुएशन से बचने के लिए बाय मूविंग द रिसेप्टर अवे फ्रॉम द डेंजर। सो ये एक स्ट्रीमलाइन पाथवे था, एक पाथवे था, ये सिंपल लैंग्वेज में बोलते एक काइंड ऑफ फ्लो चार्ट टाइप से भी कैसे चीज़ें होती है, आपको समझ आया। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, अब हमने इतना कुछ पढ़ा है, आप क्वेश्चन तो लगाएंगे ही। सो लेट मी हेल्प यू। गुरुकुल पर ओसवाल इस क्वेश्चन बैंक बुक में आपको पिछले 10 साल के क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर्स तो मिलेंगे, साथ में एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। और ये सीबीएसई की लेटेस्ट सिलेबस गाइडलाइंस और लेटेस्ट मॉडिफाइड सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट किया गया है। तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि यार ये तो है नहीं, ये नहीं है, वो है, ये है, वो नहीं, कुछ भी नहीं। इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू एंड प्राइस इज ऑल्सो रीजनेबल। इस बुक को मैं डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक है वो पिन कर दूंगी, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ बायो के लिए है, साइंस के लिए है, नहीं, एसएसटी, इंग्लिश, मैथ, सारे सब्जेक्ट्स। तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और यार देखोगे तुम्हें 98% चाहिए, मेहनत तो ज़्यादा लगेगी। सो बेटर है बुक लो और पढ़ना शुरू करो, क्वेश्चंस लगाओ, सॉल्व करो। चलो भाई, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था ये टॉपिक, एंड मैं सोचती भी थी कि मैं ब्रेन के हार्ट की डॉक्टर बन जाऊँ कुछ, बट चलो पढ़ते हैं। थैंक्स, इमोशनल डैमेज हो गया है। ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन होता क्या है? ह्यूमन ब्रेन एक हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, आप सबको पता है। नर्वस टिश्यूज़ का पता है, ये भी पता है। पर क्या आपको पता है कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो 3 लेयर सिस्टम है, मतलब 3 लेयर मेमोरी सिस्टम है। जी हाँ। और इस मेमोरी के जो 3 लेयर मेमोरी सिस्टम है ना, इसके जो स्पेस वेब्स के बीच में सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये ब्रेन को बचाता है मैकेनिकल शॉक से। ठीक है, अब ह्यूमन ब्रेन के 3 मेन रीजन्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आता है सेरेब्रम। सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, सबसे डेवलप पार्ट होता है। नेक्स्ट में दिस, ठीक है, सबसे डेवलप पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का, 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है। फंक्शन क्या होता है? वॉलेंट्री मोटर एक्शन, ठीक है, टच, हियरिंग, ये सारे सेंसरी परसेप्शंस, इन सबको प्रोसेस करता है। लर्निंग एंड मेमोरी में भी हेल्प करता है। मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये क्या होता है? लोकेटेड एट द बेस ऑफ सेरेब्रम, सेरेब्रम के बेस पे लोकेटेड होता है। फंक्शन होता है स्लीप वेक साइकिल का, ठीक है। और हमारे खाने की अर्ज, पानी पीने की या फिर ड्रिंकिंग, ईटिंग, ये सारे जो अर्ज होती है इनको कंट्रोल करता है। जैसे भंडारे में देख के खुल जाते ना कि हाँ कितना भी खाना है खा लो खा लो, सीधा खाना जहाँ भी दिखता है खा लो खा लो। सो जो हमारे मिड ब्रेन है उसका जो हाइपोथैलेमस है वो कंट्रोल करता है हमारी अर्ज खाने, ठीक है। सेरेबेलम, सेरेबेलम आता है हिंड ब्रेन के अंदर, ठीक है। ये इज सिचुएटेड बिलो द सेरेबम, सेरेबम से नीचे सिचुएटेड होता है। एंड एट द बैक ऑफ ब्रेन, हमारे ब्रेन के बैक होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? पैडलिंग, स्टेयरिंग, ये सारे मोटर फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करना, पॉस्चर बैलेंस को मेंटेन करना, वॉलेंट्री एक्शंस को, ठीक है। मेडुला, मेडुला क्या करता है? इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम अलोंग विद द पॉन्स, ये लगता है ब्रेन स्टेम का पार्ट है ये, ठीक है। इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन के बेस पे लोकेटेड है, एंड एक्सटेंडेड इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? अभी हमने एक बार स्पाइनल कॉर्ड के बाद, स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है? तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? बेसिकली कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स सेक्शन को, कंडक्ट करता है हमारे मैसेजेस को घर से ऊपर, ठीक है। अब हम बात करेंगे, तो इधर ही हमारा हो गया फंक्शन मेडुला वगैरह सब डन, ये सब डन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पॉन्स। पॉन्स क्या होता है? इन एक्ट एज अ रिले बिटवीन लोअर सेरेबेलम एंड स्पाइनल एंड हायर ब्रेन and region like cerebellum. I made the stage easy now. बेटा देखो कुछ टर्म्स हैं, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, सेरेबेलम, रिले, मोटर न्यूरॉन, नर्व्स, इम्पल्स, ट्रांसमिशन, ये चीज़ें तो देखो आपको ना विद टाइम हो जाएंगी कि हाँ ये टर्म्स आपको लिख के आनी है। और जैसे देखा जाना है, ऐसे नो एकदम लेमन लैंग्वेज देखी जाए तो इसमें कुछ है नहीं, कुछ है कुछ भी नहीं, फालतू में डरते हो। नोट्स एक बार पढ़ना, अगर समझ नहीं आया तो रिवाइंड करके वीडियो देखो, बार बार वीडियो देखो, ध्यान से पढ़ो, आप कैसे समझ आएगा?
क्या बात करते, इतना अच्छा पढ़ाया, इतने अच्छे नोट्स है पढ़ाया, तो आप बताओगे कैसा पढ़ाया, पर बहुत अच्छे बने हैं। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल। Brain or spinal cord की protection. Brain is protected by a fluid-filled balloon-like structure जिसको जो shock absorber की तरह काम करता है। मैंने बताया था ना आपको CSF के बारे में, cerebrospinal fluid है ना, उसकी बात हो रही है इस पे, ठीक है। एंड ब्रेन इज वेरी क्लोज विद द बोनी स्ट्रक्चर। ब्रेन जो है हमारा क्लोज होता है स्ट्रक्चर में, उसको हम बोलते हैं क्रैनियम या ब्रेन बॉक्स, ठीक है। वो फिजिकल डैमेज से बचाता है। अब आपको इमोशनल डैमेज से तो कोई नहीं बचा सकता, बट हाँ ब्रेन को फिजिकल डैमेज से बचाने के लिए हमारी बॉडी में फ्लूइड्स भी हैं एंड बोनी स्ट्रक्चर भी है। चलो, स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्शन। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड रहता है। अ सीरीज ऑफ इंटरलॉकिंग वर्टिब्रेट दैट इनकेस एंड शील्ड द डेलिकेट नर्वस टिश्यू। This bony structure not only supports the body but also ensures that spinal cord is safeguarded from injury. इसे सपोर्ट ही नहीं देता, बट ये भी देखता है किसी भी इंजरी से बचा रहा है, कोई इंजरी ना हो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एक बात आती है कि कैसे करता है प्रोटेक्शन, क्या प्रोटेक्शन का क्या सीन है। हाँ, तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड बैलून व्हिच एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर एंड इंक्लूडेड क्रैनियम यानी ब्रेन बॉक्स, उसको हम बोलते हैं, क्यों आपको पता है, CSF, ठीक है। सेरेब्रोस्पाइनल नहीं होता, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, हाँ, ठीक है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, इंक्लूडेड वर्टिब्रल कॉलम। ये थी प्रोटेक्शन की इम्पोर्टेंट, अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूँ तो। अब हम बात करेंगे अपने प्यारे प्यारे नर्वस टिश्यू के पोर्शन की, कि हाउ डज नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। अब ठीक है, हमने नर्वस टिश्यू पढ़ा, हमने ब्रेन पढ़ा, हमने रिफ्लेक्सेशन पढ़ा, नर्वस टिश्यू काम कैसे करता है? आंसर इज वेरी सिंपल, ट्रांसमिशन। कैसे ट्रांसमिशन होता है मैम? दीदी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से होता है। कैसे होता है? जब भी कोई स्टिमुलाई कोई रिस्पॉन्स के कांटेक्ट में आता है, इंटरेक्ट करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है जिससे हमारे नर्वस टिश्यू एक्शन कॉज करता है। इजी है ना? अब हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? बेसिकली सिस्टम है तो यानी एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी। एंडोक्राइन ग्लैंड और हॉर्मोन्स, जो दोनों चीज़ें होती हैं। एंडोक्राइन हॉर्मोन्स क्या होते हैं? एंडोक्राइन हॉर्मोन्स होते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक है, जो हॉर्मोन्स को डायरेक्टली रिलीज करते हैं ब्लड में। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? तो हॉर्मोन्स होते हैं केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है। दे आर मेनली कंपाउंड ऑफ प्रोटीन्स के होते हैं, ठीक है, एंड वेरी स्मॉल अमाउंट इज एक्चुअली नीडेड। बहुत थोड़ा सा अमाउंट चाहिए होता है हॉर्मोन्स का, ठीक है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो एग्जाम्पल था पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। फंक्शंस की बात करते हैं, चलो बेटा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, जैसे ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, रिप्रोडक्शन को। टारगेट स्पेसिफिसिटी, हार्मोन एक्ट ऑन स्पेसिफिक टारगेट, एंड नहीं पिट्यूटरी या तो थायराइड पे काम करेगा, नहीं, ठीक है। स्पेसिफिक टारगेट टिश्यू ऑर्गन पे काम करता है, ठीक है। ऑफन लोकेटेड फार फ्रॉम ग्लैंड दैट प्रोड्यूस देम। तो अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी में। देखो बेटा, हमने एनसीईआरटी में सब पढ़ा अभी तक। क्या क्या पढ़ा? हमने नर्वस टिश्यू की बात करी है, ठीक है, हमने रिफ्लेक्स सेक्शन की बात करी, हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा, रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ा, हमने ब्रेन पढ़ा। तो एंडोक्राइन पढ़ रहे हैं। तो एंडोक्राइन में ना डायग्राम के साथ उन्होंने एग्जाम्पल से आपको समझा रखा है। लेट्स टॉक अबाउट देम, ठीक है। सबसे पहले आयोडाइज्ड सॉल्ट। आयोडाइज्ड सॉल्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? अब क्यों खाने में ऐड आता है ना टाटा नमक, नमक क्यों खाते हो? अब आपको आयोडाइज्ड सॉल्ट क्यों खाना होता है? क्योंकि जो आयोडीन है वो एक क्रूशियल मिनरल है प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन का। थायरॉक्सिन हार्मोन है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल मिनरल है प्रोडक्शन के लिए, दैट इज आयोडीन। थायराइड ग्लैंड, जो थायरॉक्सिन है वो रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म को, जिसमें मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड ग्रोथ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड ग्रोथ, ये सारे चीज़ों के मेटाबॉलिज्म होते हैं। गॉइटर, आपने गॉइटर नाम सुना होगा। गॉइटर क्या होता है? एक डेफिशिएंसी होती है, आयोडीन की वजह से होती है, ठीक है। होता क्या है?
डेफिशिएंसी इन आयोडीन कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ goiter। हमारे गले पे ना एक इनलार्ज थायराइड ग्लैंड आ जाता है, उसको बोलते हैं goiter। क्यों होती है? आयोडीन की कमी से होती है, इसलिए कहते हैं आयोडाइज सॉल्ट खाओ, आयोडीन होना चाहिए आपके नमक पे। एंड चलो, डायबिटीज सेकेंड एग्जाम्पल हमारा डायबिटीज। डायबिटीज इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। डायबिटीज कब होता है? जब आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो पाता है सही से, है ना। अब जो हार्मोन इसको प्रोड्यूस करता है वो कौन सा है? पेंक्रियाज। ठीक है, इंसुलिन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लोअरिंग एंड कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर लेवल, हमारे ब्लड शुगर लेवल के लिए होता है। Treatment. Patients with diabetes often need to administer insulin injection to manage and regulate their blood sugar level. जो पेशेंट है डायबिटीज जिन्हें हो रखा होता है उनको जनरली ना इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। क्यों? ताकि वो अपनी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट कर पाए। ब्लड शुगर लेवल के रेगुलेशन के लिए इंसुलिन ज़रूरी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की। या तो आपने किसी से लड़ाई कर ली और प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो तो फ्लाइट कर रहे हो, राइट। एड्रेनलाइन आपने सुना होगा, इमरजेंसी सिचुएशंस पे काम करता है हमारा एड्रेनल ग्लैंड। ये करता है, एड्रेनलाइन को रिलीज करता है ब्लड स्ट्रीम में। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं? हार्ट रेट एकदम से ना हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। इंक्रीज हार्ट रेट टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू ब्लड, मोर ऑक्सीजन टू मसल्स, राइट। It increases the heart rate to supply more oxygen to muscles, है ना। ऑक्सीजन सप्लाई, अब ऑक्सीजन की ज़्यादा इन्हांस करना पड़ेगा ना, हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए डिलीवरी के लिए मसल्स तक। ब्लड सप्लाई, जो हमारा ब्लड सप्लाई है डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्किन में, स्केलेटल मसल्स में, यह कम हो जाता है। ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, क्योंकि हमको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो ऑब्वियसली ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा। तो ये सारे इफेक्ट्स होते हैं हमारे एड्रेनलाइन रश में। फीडबैक मैकेनिज्म की बात करते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? यानी कि सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम। हम अपनी बॉडी में खुद जो हमारा सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम है उसको फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, क्यों जरूरी होता है? होमोस्टेसिस के मेंटेनेंस के लिए फीडबैक मैकेनिज्म जरूरी होता है और जनरली इससे काम भी करता है फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, so a feedback mechanism is a type of self-regulating mechanism in which the level of one substance in body influences the level of another. ठीक है, अब हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। अगर ये बात करें देखो एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में सबसे पहले नर्वस सिस्टम बताया है। ठीक है, उसके बाद हमें बताया है कि रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है, ह्यूमन ब्रेन। उसके बाद कंट्रोल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स है। भाई मैंने सोचा कि पहले एनिमल वाला पूरा कवर करते हैं, देन प्लांट को फिट करेंगे। तो अब बड़े कोऑर्डिनेशन प्लांट कैसे होता है। देखो, प्लांट के पास नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है जैसे हम एनिमल्स पे और ह्यूमंस पे होता है ना, ऐसे तो कुछ होता नहीं है। तो इंस्टेड इसके लिए कि नर्वस सिस्टम को नहीं होता, काम कैसे करेंगे, है ना। वो केमिकल सिग्नल्स पर काम करते हैं। प्लांट हार्मोन इस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट तौर पे करते हैं कि वो अपने मूवमेंट को, अपने रिस्पॉन्सेस को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर पाए, अच्छे से काम कर पाए। चलो अब बात करते हैं प्लांट हार्मोन की। सो प्लांट हार्मोन क्या होता है? हार्मोन्स ही होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स ही होते हैं, रेगुलेट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ऑक्सिन क्या होता है? शूट की टिप पे सिंथेसाइज होता है, सेल एलॉन्गेशन एंड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रमोट करता है, फोटोट्रॉपिज्म में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर बात करें गिबरेलिंस की, तो क्या करते हैं? स्टेम ग्रोथ को और सीड जर्मिनेशन करवाता है। गिबरेलिंस सेल ग्रोथ एंड सीड जर्मिनेशन कराता है। साइटोकाइन सेल डिवीजन एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कराता है। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को इनहिबिट करता है और सीड डॉर्मेंसी को बढ़ाता है। लीफ विल्टिंग अंडर को बच्चों चैप्टर तो यहाँ पे खत्म होता है, बट एक बार की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जिससे हमें थोड़ी क्लैरिटी रहे कि हाँ ये टर्मिनोलॉजीज थी, ये की पॉइंट्स थे। तो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। स्टिमुलाई, चेंज इन एनवायरनमेंट ऑफ टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, यानी जिससे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कर रहा है। कोऑर्डिनेशन, वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, है ना, टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स। फाइटो हार्मोन्स, यानी प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। ऑक्सिन्स
बताया मैंने आपको, सेल एनलार्जमेंट एंड ग्रोथ कराता है, गिबरलिन सेल डिफरेंशिएशन डोरमेंसी को तोड़ता है, ब्रेक करता है, सेल डिवीजन को तो सेल डिफरेंशिएशन को तो प्रमोट करता है, बट सेल डोरमेंसी को ब्रेक करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है? ये प्लांट हार्मोन है, सेल डिवीजन और स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए होता है। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड प्रमोट रेडिंग एंड स्पॉनिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट। ट्रॉपिज्म क्या होता है? ग्रोथ ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ मूवमेंट। ट्रॉपिज्म इज डायरेक्शनल ग्रोथ, नेस्टिज्म इज नॉन डायरेक्शनल, नॉन डिटरमाइंड डायरेक्शनल ग्रोथ, राइट, इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस चेंज इन एनवायरमेंट, समझ आ गया, टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। फोटोट्रॉपिज्म लाइट की तरफ, जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी की तरफ, कीमोट्रॉपिज्म केमिकल्स की तरफ, हाइड्रोट्रॉपिज्म प्लांट की वाटर की तरफ, थिग्मोट्रॉपिज्म यानी कि टच की तरफ। समझ आ गया? लाइक मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट, टुवर्ड्स ग्रेविटी, टुवर्ड्स केमिकल, टुवर्ड्स वाटर एंड टुवर्ड्स द रिस्पॉन्स टू टच। चलो अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। स्टिमुलाई आपको पता है, कॉग्निशन मैंने आपको भी बताया। न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या होता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। साइनैप्स, माइक्रोस्कोपिक गैप, माइक्रोस्कोपिक गैप होता है बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स। इधर न्यूरॉन, बीच में जो गैप है, बीच में जो जंक्शन है, बीच में जो कॉन्टेक्ट का पॉइंट है, उसको हम साइनैप्स बोलते हैं। रिसेप्टर क्या होता है? अ सेल इन सेंस ऑर्गन विच इज सेंसिटिव टू स्टिमुलाई। मोटर नर्व्स क्या करते हैं? मैसेज को कैरी करता है ब्रेन से बाकी पार्ट्स तक बॉडी के। सेंसरी नर्व्स क्या करता है? बॉडी टू ब्रेन करता है, ब्रेन टू बॉडी मोटर करता है, सेंसरी बॉडी टू ब्रेन करता है। ऑन फैक्ट्री, गस्ट्रेटरी, थर्मो, फोटो, ये सारे रिसेप्टर्स आपको पता है नोज, टंग, स्किन, आई के थ्रू होते हैं, डिटेक्ट करते हैं। नहीं, रिफ्लेक्स एक्शन, ये क्या होता है? सडन जो मूवमेंट, सडन रिस्पॉन्स जो होता है एक स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। ब्रेन का होता है, आप पता है, एक ऑर्गन है प्रेजेंट इन स्कल जो हमारे कंट्रोल करता है सारे जितनी एक्टिविटी है बॉडी के कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। सेरेब्रम क्या होता है? मेन थिंकिंग पार्ट जो होता है ब्रेन का। सेरेबेलम हिंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, बॉडी के प्रॉपर पोस्चर बैलेंस के लिए जरूरी होता है। मेडुला भी हिंड ब्रेन का एरिया होता है, पर वॉलंटरी एक्शन को करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? इट इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ नर्व enclosed in vertebral column which helps in conduction of nerve impulse to and from the brain। ये आपको पता है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज थी हमारे एनिमल की और प्लांट। इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, कहीं लिख लेना, नोट्स में ध्यान से पढ़ना, सारे दिन मिले। सो अब हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में। बाय।